चैंपियंस, तो हमेशा आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि मैम CUET PG पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी तो है, लेकिन करे कैसे, सिलेबस कैसे पता चलेगा कि कैसे कवर अप करना है, कहाँ से कवर अप करना है। और जैसे कि आपने मेरे सारे टॉपर्स टॉक में देखा होगा कि मॉक टेस्ट मैं हमेशा से कहती हूँ बहुत ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है आपके पूरे प्रिपरेशन की जर्नी का। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि मैम जो आप बैच करा रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं, फीचर्स आपको समझ में नहीं आते हैं, मॉक टेस्ट के क्या फीचर्स हैं, मैम बुक में क्या क्या होने वाला है। तो सबको जो है बार बार रिस्पॉन्स करना फिजिबल नहीं है, आपको पता है पॉसिबल नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि नीव अल्टीमेट एक्चुअल में है क्या। तो नीव अल्टीमेट बैच में हम लोग क्या क्या चीज़ें कराते हैं, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बुक में क्या देखने को मिलता है। तो भले ही आपको एनरोल होना या नहीं होना है, मेरी मानिए तो एक बार देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो भी आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को खुद से भी कवर अप करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे रैंकर रेडी बैच की। हम इसको रैंकर रेडी क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि 2025 में द हाईएस्ट रिजल्ट हमारे चैनल से जो थे वो पॉलिटिकल साइंस में ही थे। मल्टीपल स्टूडेंट्स गॉट इनटू JNU, DU, BHU, और ये बात कुछ कहने की नहीं है, आप रिजल्ट्स हमारे खुद के चैनल पर जो है चेक कर सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी किया था जिसको हमने फेलिसिटेशन प्रोग्राम बुलाया था, है ना, जश्न कामयाबी उसका नाम था। चलिए, तो मैं चाहती हूँ कि अगले साल जश्न कामयाबी में आपकी तरफ से भी, मतलब आप जैसे बच्चे और शामिल यहाँ पर हों, वो भी दुगनी संख्या में। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ये जो टेलीग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको डेली के क्लास PDF मिलते हैं, क्लास अपडेट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड ऑल द करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए सूटेबल है। मैं रैंडमली करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं भेजती हूँ, वट एवर सूटेबल फॉर योर एग्जाम्स आई शेयर हेयर, और क्लासेस के सारे अपडेट। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। नाम है पॉलिटिकल साइंस पर स्वाति मैम, अड्डा 24/7। चलिए, तो बैचेस के फीचर से पहले हम थोड़ा सा एक रियलिटी चेक ले लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें पिछले कुछ सालों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला है। तो जो 2025 का डेटा है ये वो लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है जो मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है, NT की वेबसाइट से। तो पेपर कोड HEQP18 जो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड है, उसमें 2025 में जो है रजिस्टर्ड किया था 35,256 स्टूडेंट्स ने, और अपीयर किसने किया था, 28,051 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपीयर किया था। तो आप अगर संख्या देखें तो यहाँ पे 28,000 अप्रोक्सीमेटली आपका जो नंबर है वो कितना ह्यूज नंबर है। और अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स की बात कर लें, मानो हम JNU की बात कर लें, तो JNU में अलग अलग कोर्सेज हैं पॉलिटिकल साइंस के, जैसे कि PISM है, IRAM है, PULM है, IRWM है, वेस्ट एशियन स्टडीज़, IRWA है आई गेस, वेस्ट एशियन स्टडीज़। ये जो IRW वाला है ये अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी जो है गलती हो सकती है। बाकी ये तीनों तो हैं ही आपकी, PISM, IRM एंड PULM। बेसिकली उसका जो मतलब है वो है वेस्ट एशियन स्टडीज़ को इस बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, किसी में 50 सीट हैं, किसी में 90 सीट हैं, किसी में 115 सीट हैं, और मोस्टली बच्चों की टॉप प्रायोरिटी JNU होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इन 28-30 हज़ार बच्चों के साथ कंपेयर करना है, कम्पीट करना है। और ये जो नंबर है हर साल चेंज होता है। पिछले साल ये जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 30,000-40,000 था। तो आप देख लीजिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितने ही बच्चे होंगे, या अगले साल इससे कम होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कई गुना ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक थोड़ा सा रियलिटी चेक कि आप लोगों को कितने ज़्यादा बच्चों से कम्पीट करना है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ DU, JNU, BHU में बहुत ही ज़्यादा कम सीट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप खुद से भी सेल्फ भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी हार्ड। आपकी स्ट्रैटेजी बहुत जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इतने स्ट्रॉन्ग बच्चों के साथ कम्पीट करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसका मैंने एक छोटा सा निकनेम रखा है, निकनेम है प्रिपरेशन का पंच। तो प्रिपरेशन का पंच का मतलब यहाँ पे क्या है, ये सब मिला करके आपकी प्रिपरेशन को हार्ड कोर बनाते हैं। लेकिन क्या आपको इन सबको लेने की जरूरत है? नहीं। इन सब में क्या क्या डिफरेंशिएशन है और आपके लिए क्या बेस्ट और अफोर्डेबल होने वाला है, वो सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थोड़े से एग्जाम ट्रेंड के साथ कि अभी हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि आपका जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड है ना, MCQ बेस्ड है, जिसमें आपके
5 क्वेश्चंस आते हैं। जब आप राइट आंसर करते हो तो आपको +4 मिलता है, और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो आपका जो है -1 हो जाता है। तो टोटल आपका जो 300 का क्वेश्चन है, वहां पर मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके फैक्ट्स पर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा कतई नहीं है कि अगर आप फैक्ट्स को रट लेते हो तो आपका पेपर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फैक्ट्स के साथ यहाँ पर कंसेप्ट को डीपली तरीके से पूछा गया, जैसे कि रूसो का कंसेप्ट हो गया, लिबर्टी का कंसेप्ट हो गया, जॉन रॉल्स का जस्टिस प्रिंसिपल, जो ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है। तो इस प्रकार से फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को वो लोग साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट को नहीं याद करें, केवल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हो जाएगा, या केवल फैक्ट को रट के चले जाएं तो हो जाएगा। तो दोनों का मिश्रण यहाँ पे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिटेंशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए फैक्ट्स को याद करने के लिए। आपके पास टेबल्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, जिनसे कि आपको फैक्ट्स याद हो सकें, जो कि मैं आपको बैचेस में प्रोवाइड करती हूँ। और कंसेप्ट्स यहाँ पे मैं आपको ईजी टू ईजी लैंग्वेज में देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आप बेसिक बुक्स को भी उठा लोगे अगर ओपी गाबा को पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, तो बहुत ही टफ लैंग्वेज में है वो। आपको एक एक चैप्टर ठीक से अच्छे तरीके से समझने में कई दिन निकल सकते हैं। वही सेम थ्योरी, वही सेम थिंकर्स मैं अपनी नोट्स में बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लाती हूँ, वो भी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले बैच के साथ, विच इज नीव अल्टीमेट 2.0। नाउ आई डोंट नो कि आप इस वीडियो को किस समय पर देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो अभी की हो और कुछ बच्चे इसको कई महीनों बाद एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में देखे हों। तो अगर आप रिकॉर्ड फॉर्म में देख रहे हो तो हो सकता है तब तक इसका कोई नया वर्जन आ गया हो, लेकिन फीचर्स यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम रहने वाले हैं। जैसे कि फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब हमारा जो लेटेस्ट बैच है वो हमारा नीव अल्टीमेट 2.0 होने वाला है, जो कि हमारा रैंकर रेडी बैच है। अब इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्म में। अगर आपने सिलेबस को देखा हो तो मैंने आपको कई जगह जो कि वीडियो में दिखा भी रखा है, और अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जाना है CUET-PG के वेबसाइट पर, ठीक है। CUET-PG के वेबसाइट पर जैसे ही आप लोग विजिट कर लोगे, यहाँ पे आपको जाना है सिलेबस वाले फॉर्म में। जैसे आप सिलेबस पे जाओगे, सिलेबस पे जाने के बाद आप क्लिक कर सकते हो HEQP 18 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका सिलेबस दिया हुआ है पूरा कंप्लीट तरीके से, लेकिन ये सिलेबस बिल्कुल एक एक शब्द देकर यहाँ पर इन्होंने छोड़ रखा है। इसका मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड ये कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे भी सिलेबस कुछ खास छोटा तो नहीं है, और इससे रिलेटेड ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाती हूँ वो मैं PYQs के बेसिस पर पढ़ाती हूँ, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को जो हमारे नोट्स में नहीं होगा। एक आधा आर्बिट्री क्वेश्चन होता है जो जानबूझकर आपको डराने के लिए डाला जाता है। तो मैं हमेशा अपने नोट्स में हर क्लास में बताते चलूंगी कि कहाँ से PYQ आया है और क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जब एग्जाम के टाइम पे आप लोग उन नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको पूरे नोट्स ना पढ़ने पड़े, आपको केवल उतना ही भाग पढ़ना होगा जितना मैंने PYQ या इंपॉर्टेंट सेशंस के तौर पर आपको बताया, ठीक है। तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलने वाला है, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का ख्याल यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड। अब लाइव एंड रिकॉर्डेड का मतलब यहाँ पे क्या है? लाइव से मतलब ये है कि हमारी जो है क्लास होती है डेली लाइव बेसिस पर, तो वो आप लाइव दे सकते हो। और अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आपको वही क्लास सेम रिकॉर्डिंग्स बन जाता है क्लास खत्म होने के बाद, और नोट्स भी क्लास के बाद ही मैं जस्ट अपलोड कर देती हूँ। क्लासेस जो होती हैं हमारी यहाँ पर वो मंडे टू सैटरडे होती हैं, ठीक है। यानी कि वीक में सिर्फ संडे को नहीं होगा, मुझे भी रेस्ट चाहिए। आपका मंडे से सैटरडे की यहाँ पे जो है कॉन्टिन्यूस क्लासेस रहती हैं, कोई बीच में ऑफ नहीं है। अगर मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहूँ वो भी मैं लगा लेती हूँ, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि मान लो जॉन रॉल्स किया, जॉन रॉल्स के फिर क्वेश्चंस आपको PDF में मिलेंगे। कार्ल मार्क्स किया तो कार्ल मार्क्स के क्वेश्चंस आपको PDF में मिलेंगे। हॉब्स किया तो हॉब्स के क्वेश्चंस आपको PDF में मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको साथ साथ मिलेंगे। प्लस जैसे ही आपका एक यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा, मान लो कि आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट खत्म हुआ है, तो हर एक यूनिट के बाद भी आपका एक क्या है, प्रैक्टिस क्लास है। तो प्रैक्टिस क्लास में हम लोग MCQs को करते हैं, और जितना भी आपको उस पूरी यूनिट में से डाउट था वो सारा हम यहाँ पे जो है क्लियर करते हैं। क्लासेस में आपके पास 3 तरीके से मेरे से कोऑर्डिनेट करने का ऑप्शन होता है, चैट, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसी के साथ आपको 20 बैच टेस्ट मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूरे सिलेबस में यहाँ पे आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगी, तो 20 बैच टेस्ट कैसे?
तो 8 यूनिट तो मतलब 8 यूनिट्स के तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। उसी के साथ आपको कुछ यूनिट्स के मिक्सअप करके भी पेपर्स दिए जाएंगे। हर एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि नेगेटिव मार्किंग के साथ भी शायद हैं अपलोडेड, और वहां पर आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे वो। और 20 बैच टेस्ट है, यानी कि यूनिट वाइज है, एक बैच टेस्ट में 20 क्वेश्चंस है। उसी के साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर देखने को मिलेगा जहां पर आपको मैं सारे एक्स्ट्रा नोट शेयर करती हूँ, और ये ग्रुप जो है आपको पूरा एडमिशन तक हेल्प आउट करेगा। जितना भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सब चीजें यहाँ पर मैं जो है आपको असिस्टेंस दूंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो जो भी लेटेस्ट बैच होता है उससे जस्ट प्रीवियस बैच जो है जिसमें कुछ यूनिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं लाइव, वो आपका पुराना बैच हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि नीव 2.0 में अभी तक एक भी क्लास नहीं हुआ, तो उससे जो जस्ट पिछला जो करंट चल रहा है वो हमारा नीव अल्टीमेट है। तो बैचेस के फीचर्स एब्सोल्युटली सेम होने वाले हैं, बस यहाँ पर कुछ यूनिट्स ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं जो आपको रिकॉर्डिंग्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा। बाकी जो लाइव चल रही हैं वो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी के सभी वे सेम फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और 20 बैच टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये भी बाइलिंगुअल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लक्ष्य प्रो बैच। तो लक्ष्य प्रो बैच जो है ये उन बच्चों के लिए है जो लाइव क्लासेस को नहीं देख सकते। ये एक प्री रिकॉर्डेड बैच है, इसमें सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, और ये सारे बैचेस जो है मेरे द्वारा ही रिकॉर्ड किए गए हैं। और यहाँ पर भी कंप्लीट सिलेबस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बट वो जो है लाइव नहीं कराए जाते, वो आपके नोट्स में इंक्लूडेड हैं। उसी के साथ ये वाला जो बैच है उसका एक पर्क ये है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी में नहीं है। ठीक है, उसी के साथ इसमें क्लासेस कम है, लाइव वाले में ज़्यादा है, क्योंकि लाइव क्लास में हमारा इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है, तो कुछ 2-4 बातें जो हैं बच्चों से बात करते करते निकल आती हैं, और मैं कुछ नई चीज़ें भी बता देती हूँ। यहाँ पर ये 1 वे कॉन्वर्सेशन की तरह से रिकॉर्ड किया गया है, तो इसीलिए इसमें क्लासेस आपके कम होते हैं। प्लस इसमें आपके पास बैच टेस्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि बैच टेस्ट जो है डेट वाइज अपलोड होते हैं, और जो लाइव क्लासेस वाले बच्चे हैं वही उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इशू है तो हमारे यहाँ पर सबसे सस्ता बैच जो है वो यही वाला है, लक्ष्य प्रो बैच। ठीक है, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि या तो आप लेटेस्ट वाला लें या फिर उससे जस्ट पहले वाला, जैसे कि नीव अल्टीमेट 2.0 या फिर नीव अल्टीमेट, बाकी इट अप्स टू यू, मैंने फीचर्स आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी? मॉक टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली आपको 11 मॉक टेस्ट मिलेंगे। 10 तो आपको फुल लेंथ वाले, जिसमें प्रॉपर आपके पास फुल लेंथ होगा, यानी कि 75 क्वेश्चंस, और ऑल फ्रॉम द डोमेन, जो कि आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जहाँ पे आपके सारे 75 क्वेश्चंस डोमेन सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे कि पॉल साइंस का पेपर है तो सिर्फ पॉल साइंस के ही 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सेम फॉर्मेट यहाँ पर है। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, बिकॉज आपके रियल एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होता है, और ये आपका पूरा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे बना है। जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड चल रहा है उसी को हम अपने मॉक टेस्ट में फॉलो करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूरे सिलेबस से कवर मिलेंगे, यानी कि हर एक यूनिट से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मॉक टेस्ट जो है वो सिर्फ यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी हिंदी वाले बच्चे अपने आप को इंग्लिश में कंफर्टेबल बनाना सीखें, आपके लिए मास्टर्स वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। मैं भी एक हिंदी पॉल साइंस की बच्ची थी, राजनीतिक विज्ञान मैंने किया था ऑनर्स में, बट मुझे जब रियलाइजेशन हुआ चीज़ों का तो मैंने भी फिर इंग्लिश को सीखना शुरू किया, एंड नाउ आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस। तो मेक यू सेल्फ कंफर्टेबल इफ़ यू आर फ्रॉम ओनली वन बैकग्राउंड, स्पेशली हिंदी वालों के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटिकल साइंस बुक। ये बुक अभी फिलहाल में लाई नहीं हूँ, मेरे पास है ये वाली किताब है ये, जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पर पहुँचेगी। अब इस बुक में क्या क्या है? इस बुक में जितना भी मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया है उसके शॉर्ट नोट्स हैं। तो शॉर्ट नोट्स हैं तो क्या मैम हमें बैच की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बैच के जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है, और बहुत सारे बुक्स को मिक्स करके उसको मैंने बनाया है। ठीक है, ताकि आपको 10-10 किताबें ना पढ़नी पड़े। यहाँ पर जो नोट्स हैं बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट होने वाले हैं, तो बिल्कुल आप समझ ले रिविजन की तरह ही आपके लिए काम करेगा। ठीक है, उसी के साथ ये प्रिंटेड फॉर्म में है, आपको जो है आंखों पर स्ट्रेस नहीं आएगा, स्क्रीन में बार बार इतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, घर पर ये किताब आएगी। और हम पहले ऐसे आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म है जो घर पर आपको प्रिंटेड बुक पहुंचा रहे हैं इतने सस्ते दामों में, लगभग 200-300 या 350 मैक्सिमम इसका प्राइस हमेशा रहता है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बाद, जैसे कि रूसो के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, जर्नल्स के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, रियलिज्म के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सारे PYQs हैं 2022 से लेकर अभी तक के, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल डिटेल में दे रखी है।
और इसकी जो लैंग्वेजेस है, नोट्स की कह लो या फिर आंसर्स के एक्सप्लेनेशन की कह लो, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन बुक अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, जो कि मैंने आपसे कहा कि इफ़ यू आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल, अदरवाइज द मास्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे जो रीडिंग्स होते हैं वो बहुत टफ इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। तो अभी से खुद को जो है आप ढालना शुरू करें, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन एडमिशन से पहले हो चुका था। तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े, आप भी पहले से ही समझ जाए। ठीक है, अब आता है द ओजी बैच विच इज द महापैक। तो जितना भी कुछ मैंने अभी आपको बताया है ना, वो सब कुछ इसमें है, और साथ ही साथ जो बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और जो फ्यूचर में अपकमिंग आएंगे एग्जाम तक, सब कुछ इसमें आपको एक साथ मिल गया। मतलब एक टाइम का पेमेंट और सारे बैचेस का एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड जितने भी अभी तक के मैंने आपको बैचेस दिखाए, नीव अल्टीमेट 2.0, लक्ष्य प्रो, और जितना कंप्लीट भी हो गया, नीव जो कंप्लीट हो चुका है, या एग्जाम के टाइम जो भी कोर्सेज आएंगे, सब कुछ इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्लास, बैच टेस्ट, वही वाला सेम फीचर सब कुछ मिलेगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको 20 बैच टेस्ट भी मिलेगा और 10 मॉक टेस्ट भी मिलेगा और बुक भी मिलेगी। तो यहाँ पे डबल कोर्स वैलिडिटी भी है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके किसी बैच का वैलिडिटी इज फॉर द 6 मंथ, तो यहाँ पर जितने भी बैचेस आपको मिल रहे हैं उन सबका वैलिडिटी 12 मंथ्स के लिए हो जाता है, मतलब डबल धमाल। उसी के साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट और प्रिंटेड बुक तो मैंने बता ही दी है। तो जितना भी कुछ पॉल साइंस में हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब कुछ महापैक में आपको 1 टाइम पेमेंट में एक्सेस मिल जाता है। इसलिए मोस्टली स्टूडेंट जो है वो महापैक के लिए जाते हैं, बट ये बाकी के बैचेस से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए डिपेंड्स ऑन योर फीजिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज वेल, है ना। चलिए, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि महापैक में जो है आपका मॉक टेस्ट और प्रिंटेड बुक दोनों साथ में मिलेंगे। मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है, और जो बुक है वो आपके घर पर आएगी एट होम। ठीक है, एट होम प्रिंटेड फॉर्म में ये आने वाली है। सो ये जो महापैक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, आप बुला सकते हो इसको। उसी के साथ अगर आपको इनमें से किसी में भी एनरोल करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@247.com। यहाँ पे आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच नेम मेरे साथ शेयर करना है। इवन द टीम अगर जब आपको कॉल करती है, सेल्स टीम आपको कॉल करती है, तो कभी भी आपका एनरोल मेरे से बात करे बिना नहीं करना, बिकॉज मैं आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी, उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। ठीक है, तो swati.yadav@247.com पे आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और बैच नेम भेजना है। और अगर आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हैं तो इस कोड का यूज़ करना नहीं भूलना, दिस इज द ओनली कोड फॉर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ये वाला जो मैंने आपको टेलीग्राम दिखाया, यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट हर 1-2 दिन में बैचेस के लिंक डालती रहती हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो सारे ही बैचेस को। ठीक है, तो इसको ज्वाइन भी कर लेना सारे अपडेट्स के लिए। तो आई होप सो आपको जो सारे फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई तकलीफ है तो ईमेल आईडी इज़ यहाँ पर है और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो उम्मीद करती हूँ आपको सारे बैचेस के फीचर समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।